श्री रामकृष्ण का कलकत्ता आगमन। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, स्वयं माँ ने ही समझा दिया। कितने लोग अनेक प्रकार के बुरे काम करके आते हैं और तुझको स्पर्श करते हैं। उनकी दुर्दशा देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न होती है और उनके कर्मों का फल तुझे भुगतना पड़ता है। इसीलिए ऐसा हुआ है, गले की ओर इशारा करके। इसी कारण तो यहाँ रोग हुआ है, अन्यथा इस शरीर ने न कभी किसी को कष्ट दिया और न कभी कोई बुरा काम ही किया। फिर इसे रोग आदि क्यों लगना चाहिए? पानी हाटी के उत्सव में सम्मिलित होने के कारण श्री रामकृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ। पहले ही उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस पर उत्सव के दिन बीच बीच में वर्षा हो रही थी। वर्षा में भीगने, बहुत देर तक गीली जमीन पर चलने तथा बारंबार समाधि मग्न होने के कारण उन्हें बड़ा श्रम हुआ और उनके गले का दर्द बढ़ गया। भक्त लोग डॉक्टर राखाल चंद्र को बुला लाए। डॉक्टर साहब ने कहा, यह सब वर्षा में भीगने और बारंबार समाधि मग्न होने का परिणाम है। पुनः ऐसा न होने पाए, इस विषय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर के चले जाने पर भक्तों ने निश्चय किया कि अब आगे ऐसा कभी न हो पाए। इसके लिए जितनी सावधानी बरतना संभव है, बरती जाएगी। उन लोगों ने श्री रामकृष्ण से विनय की कि वे भी बारंबार समाधि मग्न न होने की सावधानी बरतें। बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण उस दिन की घटना का सारा दोष रामचंद्र दत्त आदि के मत्थे मढ़ते हुए कहने लगे, इन सब लोगों ने यदि कुछ जोर देकर मना किया होता तो क्या मैं पानीहाटी जाता? लगभग इसी बीच एक दिन श्री रामकृष्ण के दर्शनार्थ उनके एक भक्त दक्षिणेश्वर गए हुए थे। जब वे वहां पहुंचे तब श्री रामकृष्ण गले में लेप लगाकर अपने कमरे में छोटे तखत पर चुपचाप बैठे थे। छोटे लड़के को एक ही जगह बैठे रहने और वहां से न हटने की सजा देने पर वहां जैसे खिन्न और उदास दिखता है, श्री रामकृष्ण का चेहरा भी उस समय ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा था। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके भक्त ने पूछा, कहिए, आप आज ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस पर वे अपने गले की ओर उंगली दिखाते हुए बड़े धीमे स्वर से बोले, यह देखो ना, दर्द बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है बहुत बात मत करना। भक्त ने कहा, जी हाँ, मैंने सुना है कि उस दिन आप पानीहाटी गए थे और उसी दिन से दर्द बढ़ गया है। यह सुनकर जैसे कोई छोटा लड़का दूसरे के अपराध के कारण नाहक अपने को सजा मिलने पर गुस्सा हो जाता है, उसी प्रकार गुस्से और मान के साथ श्री रामकृष्ण कहने लगे, हाँ देखो तो, ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे पानी और कीचड़ है, ठंडी हवा चल रही है और ऐसी स्थिति में राम मुझे वहां ले जाकर दिन भर नचा लाया। वहां तो अच्छा पास किया हुआ डॉक्टर है, अगर वहां थोड़ा जोर देकर कहता, नहीं वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं वहां जाता? भक्त ने कहा, सच है महाराज, राम ने बड़ी भारी गलती की। खैर, अब उससे क्या फायदा? होना था सो हो गया। अब इसके आगे कुछ दिन अच्छी सावधानी बरतिए तो शीघ्र ही आराम हो जाएगा। यह सुनकर उन्हें आनंद हुआ और वे बोले, अरे यह सब तो ठीक है, पर अभी दर्द रहते तक बोलना बिल्कुल बंद रखने से काम कैसे चलेगा? यही देखो ना, तुम यहाँ कितनी दूर से आए हो, और यदि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही बात न बोलकर तुम्हें वैसे ही वापस भेज दूं तो कैसे बनेगा? यह सुनकर उस भक्त का हृदय भर आया और उन्होंने कहा, पर महाराज, डॉक्टर ने मना किया है ना, कुछ दिन बोलना बंद ही कर दे तो इसमें क्या बिगड़ेगा? आपको देखकर ही हमें आनंद होता है। आप यदि एक अक्षर भी न बोले तो भी हमको कुछ बुरा नहीं लगेगा। आप अच्छे हो जाएं, तब फिर खूब बातचीत होगी। पर इस सबको मानता कौन है? डॉक्टर की मनाही, अपना कष्ट सब भूलकर वे अनेक विषयों पर पहले की ही तरह बातचीत करने लगे। धीरे धीरे आषाढ़ मास बीत गया। महीना भर लेप, औषधि आदि लगाने पर भी दर्द के कम होने का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दिया। दर्द दूसरे समय में तो कुछ कम रहता, पर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि तिथियों के दिन बहुत बढ़ जाता
और उस समय किसी भी तरह का अन्न उनके गले के नीचे उतरना असंभव हो जाता। इसलिए वे अब दूध, भात, सूजी की खीर आदि तरल पदार्थ ही लेने लगे। डॉक्टर लोगों ने परीक्षा करके निर्णय किया कि यह रोग क्लर्जीमैन सोर थ्रोट यानी रात दिन लोगों से बातचीत करते रहने के कारण धर्म प्रचारकों के गले के भीतर जो घाव हो जाता है वह रोग है। इसी निदान के अनुसार औषधि और पथ्य का आदेश देकर उन लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि यदि बारंबार समाधि मग्न होना और बोलना बंद न किया जाए तो यह रोग अच्छा होना असंभव है। डॉक्टरों के कहने के अनुसार औषधि और पथ्य की व्यवस्था का तो ठीक ठीक पालन होने लगा, पर उनकी बताई हुई अंतिम 2 बातों का पालन श्री रामकृष्ण से नहीं हो पाया। यत्किंचित उद्दीपन होते ही वे सारी बातें भूलकर एकदम समाधि मग्न हो जाते, और यदि संसार ताप से तप्त होकर कोई उनके पास शांति लाभ के लिए आ पहुंचता तो तत्क्षण द्रवित होकर उसे उपदेश और दिलासा देने लगते। इस समय श्री रामकृष्ण के पास धर्म जिज्ञासु लोगों की लगातार भीड़ होने लगी। पुराने भक्तों को छोड़कर प्रतिदिन कम से कम 5-6 नए लोग उनके पास आते ही थे। सन 1875 में केशव चंद्र सेन की प्रथम भेंट के समय से हर रोज नए नए लोग आने लगे थे। अतः इतने लोगों से बातें करने में अंतिम 10 वर्षों के दौरान श्री रामकृष्ण को कई बार सचमुच ही खाने पीने और विश्राम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। इसके सिवा महाभाव की प्रेरणा के कारण उन्हें नींद भी बहुत कम लगती थी। सदा यही देखने में आता कि रात को 11 बजे सोने पर भी थोड़ी ही देर के बाद वे उठ गए हैं, तथा कभी भावावेश में कमरे या बरामदे में टहल रहे हैं, कभी पश्चिम वाले दरवाजे को खोलकर तो कभी उत्तर वाले दरवाजे को खोलकर बाहर जा रहे हैं, या कभी बिस्तर पर ही शांत पड़े हुए जाग रहे हैं। यह लगभग 4 बजे तक चलता। 4 बजते ही वे उठ जाते और भगवान का स्मरण, मनन या नाम गुणगान करने लगते। अरुणोदय होने पर वे रात को वहां सोने वाले लोगों को भी जगा देते थे। दिन भर अत्यधिक श्रम करना और रात में नींद पर्याप्त न होना, यह क्रम कई वर्षों तक लगातार चलते रहने के कारण अब यदि उनका स्वास्थ्य इस प्रकार बिगड़ गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने अत्यंत श्रमित होने की बात उन्होंने कभी किसी को अपने मुंह से नहीं बताई, फिर भी भावावस्था में उनका अपना जगदम्बा के साथ जो प्रेम कलह होता उससे यह बात स्पष्ट है। अपनी महासमाधि के काल निरूपण के संबंध में श्री रामकृष्ण ने स्वयं समय समय पर जो बातें बता रखी थी वे अब एक एक करके होने लगी। तथापि भक्ति प्रेम में मग्न रहने के कारण भक्त लोगों के ध्यान में वे बातें नहीं आई। उन्होंने पहले ही बता दिया था, जब मैं किसी के भी हाथ का खाने लगूंगा, खाद्य पदार्थ का अग्रभाग दूसरे को देकर स्वयं अवशिष्ट अंश ग्रहण करूंगा और कलकत्ते में रात बिताने लगूंगा, तब जानना कि शरीर छोड़ने का दिन समीप आ गया है। इनमें से बहुत सी बातें अब होने लगी थी। कलकत्ते में अनेक लोगों के घर आमंत्रित होकर वे जिस तिस के हाथ का खाद्य पदार्थ ग्रहण करने लगे थे, तथा बीच बीच में विलंब हो जाने पर वे कलकत्ते में बलराम बसु के घर में रात्रि के समय रहने लगे थे। फिर एक दिन उन्होंने नरेंद्र को भोजन का अग्रभाग देकर अवशिष्ट अंश स्वयं ग्रहण किया। इस विषय में माताजी कहती थी। मैंने कहा, नरेंद्र के अन्न का अवशिष्ट मत ग्रहण कीजिए, मैं फिर से रसोई बना देती हूं। तो वे कहने लगे, नरेंद्र शुद्ध सत्व है, उसके अन्न का अवशिष्ट ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार उन्होंने किसी तरह मुझे तो समझा दिया, तथापि उनके पूर्व कथन का स्मरण करके मेरे मन में चिंता होने लगी। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण ने कई बार कहा था, जब बहुत से लोग मुझे ईश्वर के समान मानने लगेंगे तब शीघ्र ही इस शरीर का तिरोभाव हो जाएगा। यद्यपि गले की बीमारी होने से पहले ही अनेक भक्त उन्हें ईश्वर के समान मानने लगे थे, तथापि सभी भक्तों के एक ही समय एक ही स्थान में एकत्र होने का सुयोग अब तक कभी नहीं आया था। अतः इतने लोग उन्हें ईश्वर के समान मानते हैं, यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ी थी। इसीलिए बहुतों को लगता था
कि श्री रामकृष्ण का रोग जल्दी अच्छा हो जाएगा। अस्तु। लगभग इसी अवधि में एक दिन एक महिला दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आई। दोपहर के भोजन के बाद जब वह उन्हें हाथ धोने के लिए पानी दे रही थी, उस समय सहसा उन्होंने उससे कहा, माई, मेरे गले में बहुत ही दर्द हो रहा है। तू इस रोग को आराम करने का मंत्र जानती है ना? उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरे गले पर जरा हाथ तो फेर दे। यह सुनकर वह महिला विस्मित हो कुछ समय तक ठगी सी खड़ी रही। फिर थोड़ी देर में उसने श्री रामकृष्ण के आदेशानुसार मंत्र कहते हुए उनके गले पर हाथ फेरा। इसके बाद माताजी के पास जाकर वह इस बात को बताकर कहने लगी, माँ, यह वे कैसे जान गए कि मैं यह मंत्र जानती हूँ? बहुत पहले मैंने इस मंत्र को उपयोगी जानकर एक स्त्री से सीखा था, परंतु बाद में यह जानकर कि ईश्वर की निष्काम भक्ति ही जीवन का ध्येय है, मैंने उसे छोड़ दिया था। और मेरे इस प्रकार का मंत्र लेने की बात मालूम होने से कहीं वे मेरा तिरस्कार न करें, इस डर से मैंने यह बात उन्हें कभी नहीं बताई थी। माताजी हंसती हुई बोली, अरे, वे सब बातें जानते हैं, फिर भी यदि कोई अच्छे उद्देश्य से कुछ काम करता है तो वे कभी उसका तिरस्कार नहीं करते। तुझे डरने का कोई कारण नहीं है। मैंने भी तो यहाँ आने के पहले वह मंत्र सीखा था। यहाँ आने पर जब यह बात उन्हें बताई तो वे बोले, तुमने वह मंत्र लिया है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर अब उस मंत्र को अपने इष्ट देव के चरणों में चढ़ा दो। अस्तु। श्रावण बीत गया, भाद्रपद भी लगभग आधा चला गया, फिर भी श्री रामकृष्ण की बीमारी कम न होकर बढ़ती ही गई। उस समय किसी को नहीं सूझता था कि क्या उपाय किया जाए, पर शीघ्र ही एक ऐसी घटना हुई जिससे भक्तों ने उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता ले जाने का निश्चय किया। बाग बाजार में रहने वाली एक भक्त महिला ने एक दिन नरेंद्र, राम, गिरीश, श्री म आदि भक्तों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया था। श्री रामकृष्ण से भी किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए ही आने की विनती करने के लिए उसने एक भक्त को भेजा, परंतु उसने लौटकर यह संदेशा बताया कि श्री रामकृष्ण के गले से आज खून निकलने के कारण वे नहीं आ सकेंगे। यह सुनकर भक्तों को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि अब विलंब करना ठीक नहीं होगा। शीघ्र ही कलकत्ते में एक मकान किराए से लेकर वहीं श्री रामकृष्ण को लाकर ठहराना होगा और अच्छे डॉक्टरों से उनके रोग की चिकित्सा करानी होगी। भोजन करते समय नरेंद्र के चेहरे को उदास देखकर किसी ने कारण पूछा तो वे खिन्न मन से बोले, मैंने खास इसीलिए कई डॉक्टरी ग्रंथ पढ़े और बहुत से डॉक्टरों से पूछा, पर उससे यही मालूम पड़ा कि इस प्रकार का कंठरोग आगे चलकर कैंसर हो जाता है। आज खून गिरने की बात सुनकर मुझे निश्चय हो गया कि यह वही रोग है। इस रोग के लिए कोई दवा अभी तक नहीं निकली है। दूसरे दिन सवेरे रामचंद्र दत्त आदि वयोज्येष्ठ भक्तगण दक्षिणेश्वर गए और उन्होंने श्री रामकृष्ण को चिकित्सा के लिए कलकत्ता ले जाने की इच्छा प्रकट की। उनके विनय को सुनकर श्री रामकृष्ण ने अपनी सम्मति दे दी। शीघ्र ही बाग बाजार में एक छोटा सा मकान किराए से लेकर वे लोग उन्हें वहां ले आए, पर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में गंगा के किनारे चारों ओर खुली हवादार जगह में रहने के अभ्यस्त थे। अतः उन्होंने यहाँ आते ही उस छोटे से घर में रहने के लिए इनकार कर दिया। वे उसी समय वहां से निकलकर पास ही में स्थित बलराम बसु के घर पर आ गए। श्री रामकृष्ण को पाकर बलराम को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने श्री रामकृष्ण से दूसरा अच्छा मकान मिलने तक वहीं रहने के लिए विनती की। भक्त लोग दूसरा मकान ढूंढने लगे। बलराम के घर में ही कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद, गोपी मोहन, द्वारकानाथ, नवगोपाल आदि को श्री रामकृष्ण को दिखाने के लिए बुलवाया गया। उन लोगों ने बहुत समय तक परीक्षा करके निश्चय किया कि यह रोग कैंसर या रोहिणी है। वैद्यों ने कोई भी आशा नहीं दी। इधर अधिक मात्रा में औषधि का व्यवहार श्री रामकृष्ण को सहन नहीं होता था, इसलिए
होम्योपैथी दवा शुरू करने का निश्चय हुआ। 1 सप्ताह के बाद श्यामपुकुर मोहल्ले में गोकुल चंद भट्टाचार्य का मकान किराए पर लेकर श्री रामकृष्ण को वहां लाया गया। नए घर में डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को बुलवाया गया। श्यामपुकुर जाने के पहले ही दक्षिणेश्वर के परमहंस के चिकित्सा के लिए कलकत्ता आने का समाचार बात ही बात में सारे शहर में फैल गया और उनके दर्शन के लिए बलराम के घर में झुंड के झुंड लोग आने लगे। बलराम का घर एक उत्सव क्षेत्र ही बन गया। डॉक्टरों तथा भक्तों के कहने की ओर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए वे अपना सारा समय आने वाले लोगों को उपदेश देने में बिताने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो जिन्हें दक्षिणेश्वर जाने सुविधा नहीं है, उनके लिए श्री रामकृष्ण स्वयं ही उनके दरवाजे पर पहुंच गए हैं। प्रातःकाल उठने के समय से मध्याह्न में भोजन के समय तक और फिर 1-2 घंटे विश्राम करने के बाद रात्रि में भोजन करने और सोने के समय तक लगातार दर्शकों का तांता लगा रहता था। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस सप्ताह में उन्होंने कितने लोगों को उपदेश देकर अध्यात्म मार्ग की ओर आकृष्ट किया होगा और कितनों के हृदय में शांति और आनंद का स्रोत बहाया होगा। 1 सप्ताह के बाद श्री रामकृष्ण रहने के लिए घर में गए।